हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। ठीक है, तो अब ये क्या क्वेश्चन कहता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, दे आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? तो अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है while the two objects are interacting, जब दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि जो टोटल मोमेंटम होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। लेकिन हमने एल्जेब्रिक सम इक्वल होता है, यानी कि हमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसको हमने पॉजिटिव ले लिया है। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि u1 हम ले लेते हैं। u1 जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हमने ले ली है +2.5, क्योंकि हमने माना है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो उसकी हम वेलोसिटी लेंगे बिफोर कोलिजन, हमने यहाँ देखना है कि वेलोसिटी जो है टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स की कितनी थी। तो टकराने से पहले सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी है, इसलिए -2.5 हम लेके चलेंगे। अब जब हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m1, क्योंकि यहाँ पे मास सेम है तो हम m भी लिख सकते हैं, mu1 प्लस mu2। ठीक है, क्योंकि दोनों का मास, ऑब्जेक्ट का मास सेम है। अब आप देखोगे कि u1 और u2 भी आपस में बराबर हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो आप देखोगे ये क्या निकल के आएगा, m की जगह अगर मैं 1.5 पुट करती हूँ, उसको मल्टीप्लाई करती हूँ 2.5 के साथ, इसके बाद मैं लिखूंगी, अब u2 माइनस है तो मैं लिखूंगी -1.5 इंटू 2.5। तो आप देखोगे इसका और इसका रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाएगा, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास ज़ीरो आ गया, ज़ीरो। तो बिफोर कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है। अब हमें इसको बराबर कर देना है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, तो कोलिजन के बाद क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्टिक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं तो दोनों की जो है वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट वन भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट टू भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्योंकि दोनों एक साथ स्टिक है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें चाहे बैकवर्ड में, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसलिए दोनों की वेलोसिटी को हम v लेके चलेंगे। तो जीरो को हम बराबर करेंगे m1 v प्लस m2 v, और जिसको कि हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कह लो, या हम कह सकते हैं m प्लस m, क्योंकि मासेस यहाँ पे सेम दिए हैं, इनटू v। अब दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ भी v लिया है और यहाँ भी v लिया है। तो इसके बाद हम v को निकालेंगे तो इस इक्वेशन से
आप देख रहे हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, v को अगर हमने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया और वो ज़ीरो के बराबर है, तो बेसिकली आपका वी भी जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो जो आपकी वेलोसिटी आएगी जिससे वो दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे आफ्टर कोलिजन, वो ज़ीरो हो जाएगी इस केस में। अब हम बात करते हैं एक अलग क्वेश्चन की। इसमें वो बात कर रही है कि एक लड़की है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless fields. The mass of the cart is 30 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने मान लिया है कि नहीं लगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कोई नहीं लग रहा दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, जबकि दोनों ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मोमेंटम बिफोर गर्ल जंप्स, और कह सकते हैं बिफोर जंपिंग। मोमेंटम बिफोर गर्ल जंप्स और बिफोर हर जंपिंग ऑन टू द कार्ट, मोमेंटम कितना होगा? तो आप देखेंगे कि हम लेंगे वही चीज़, u1 किसके बराबर होगी? गर्ल जो है वो एक स्टेशनरी कार्ट पे जंप करती है, तो जंप करने से पहले उसकी वेलोसिटी हम बता रहे हैं u1 कितनी है। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि 40 kg उसका मास है, वो 5 मीटर पर सेकंड से जंप कर रही है। हमने उसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हो उसको माना है, और उसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम किया है, तो 5 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है। इसीलिए उसकी जो वेलोसिटी है बिफोर जंपिंग और बिफोर द इंटरेक्शन जो है हमारा हुआ उन दोनों के बीच में, कार्ट और गर्ल के बीच में, उससे पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। ऐसे ही हम कार्ट की वेलोसिटी लेंगे, और आप देख सकते हो कार्ट को उन्होंने स्टेशनरी बताया है, तो कार्ट की जो वेलोसिटी है बिफोर जंपिंग की हम बात कर रहे हैं वो ज़ीरो होगी। तो टोटल मोमेंटम जो है बिफोर इंटरेक्शन, आप देख रहे हो टोटल मोमेंटम ऑफ द गर्ल एंड द कार्ट बिफोर द इंटरेक्शन कितना होगा? जो हम यहाँ पे निकालेंगे m1 u1 प्लस m2 u, ये टोटल मोमेंटम है गर्ल का बिफोर द इंटरेक्शन। तो आपके पास u1 की वैल्यू भी गिवन है, u2 की वैल्यू भी गिवन है, 0 है, m1 भी गिवन है, m2 भी गिवन है। तो आप जब यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे u को 5 मीटर पर सेकेंड रखा है, u1 को, और u2 को 0 रखा है, तो ये सेकेंड टर्म तो हमारी 0 ही हो जाएगी। फर्स्ट टर्म से 40 kg इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 200 kg मीटर पर सेकेंड हमारा निकल के आएगा मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द गर्ल एंड द कार बिफोर द इंटरेक्शन। अब हम इसको बराबर करेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द गर्ल एंड द कार आफ्टर द इंटरेक्शन। तो मान लें, तो उसके लिए हम मानेंगे कि इंटरैक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो गर्ल है और कार्ट है, जब दोनों गर्ल उसके ऊपर जंप किए तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। जब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों सेम, हम मान लेते हैं सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उसको हमने v मान लिया है। तो जो टोटल मोमेंटम है, जिसको जैसे कि हम लिखते हैं आफ्टर इंटरेक्शन m1 v1 प्लस m2 v2 होता है। तो हमने ये मान लिया कि वो दोनों इंटरैक्ट करने के बाद v1 इज इक्वल टू v2, दोनों एक साथ v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन आया था, जो कि कितना निकल के आया था 200, उसको हम यहाँ इक्वल कर देंगे किसके, m1 v प्लस m2 v। कितना हो जाएगा हमारे पास m1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 200, ये मैं बात कर रही हूँ, दिस इज द मोमेंटम बिफोर द गर्ल जम्प्स ऑन टू द कार बिफोर इंटरेक्शन, ये बराबर है
मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन m1 प्लस m2 इंटू v। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप v को अगर कॉमन ले लोगे तो m1 प्लस m2 इंटू वी हो जाएगा। यहाँ भी v है, दोनों ही सेम वेलोसिटी v से मूव करेंगे आफ्टर द इंटरैक्शन। तो v जो है जब आप सॉल्व करोगे कितना निकल के आएगा, v कम्स आउट टू बी 200 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू मासेस। तो आप देख रहे हो एक मास 40 kg का है तो दूसरा 3 है, तो हम क्या करेंगे 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है। प्लस का मतलब है हमने किस डायरेक्शन को प्लस माना था, फॉरवर्ड डायरेक्शन को, जब लेफ्ट से राइट, तो इसका मतलब दोनों लेफ्ट से राइट ही मूव करेंगे। गर्ल जो है कार्ड पर मूव करेगी विद वेलोसिटी 4.65 मीटर पर सेकेंड उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गर्ल ने जंप किया था, दोनों उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दो हॉकी प्लेयर्स हैं, ठीक है, दोनों को इस बॉल को हिट करना है, तो उसको हिट करते करते दोनों टकरा जाते हैं, इमिजिएटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो एक का मास 60 kg है जो कि बिफोर हिटिंग टुगेदर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, जिसको कि हमने देखो यहाँ पे एरो बनाई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन ले लिया है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने मान लिया है कि ये वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरे का मास हमने 55 kg लिया है, लेकिन वो मूव कर रहा है फास्टर, उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। अब जाहिर सी बात है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा मैन जो है हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी दोनों आपस में एक दूसरे से जो है टकराएंगे और दोनों बॉल को हिट करना चाहते हैं, दोनों ऑपोजिट टीम से हैं। तो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों जो है वो हमारे जुड़ गए एक दूसरे के साथ, और हमने मान लिया कि दोनों जुड़ने के बाद जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी भी। ये भी हमने सिर्फ माना है कि हाँ दोनों जुड़ने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी v है। अब ये जो हमने माना है ये ठीक है या गलत है, ये हम देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको। अभी हमने मान लिया कि हाँ v वेलोसिटी के साथ वो दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को हमने जो है नेग्लिजिबल मान लिया है, तो वही हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस केस में हम लगाएंगे। तो आप देखेंगे क्या है कि अगर आपके पास आता है कि u1 क्या होगा, u1 हमें पता है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड कहो या उसको मीटर s रेज टू द पावर -1 कहो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अब u1 को अगर हमने पॉजिटिव लिया यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन थी ये पॉजिटिव है, तो u2 क्या है, दूसरा प्लेयर जो है वो मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी को हमने, अगर फॉरवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है तो उसकी वेलोसिटी को हमने लेके चलना पड़ेगा -6, ऑपोजिट डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हम उसकी वेलोसिटी को -6 लेके चलेंगे। ये हमारा ध्यान रखना है, जब भी हमने टोटल मोमेंटम लेना है तो हमें अलजेब्रिक साइन को, डायरेक्शन को ध्यान में ज़रूर रखना है। तो अब जो हम मोमेंटम निकालेंगे दो प्लेयर्स का बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वो कितना है, पहले प्लेयर का हम वही इक्वेशन यूज करेंगे m1u1 प्लस m2u2। पहले प्लेयर का जो मास है वो हमें कितना गिवन है 60 kg, उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है 5। दूसरे प्लेयर का मास जो है वो हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 55 kg, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है -6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकल कर आएगा, हम देख सकते हैं कि जो सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, 60 इंटू 5 कितना होता है 300, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -6 को हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 0 3 33, 3 3
0। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -30 is the total momentum of the two players kg meter per second -30 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले। अब हम देखेंगे टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से टकरा गए हैं और हमने मान लिया है कि दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम उसको साइन को पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो m2 हमें पता है 60, v को हम पॉजिटिव लेके चले। अब ये पॉजिटिव साइन सही है या गलत है ये हमें पता लगेगा अभी। तो 60 इंटू वी, इसको हमने लिखा 55 इंटू वी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 55 इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो 60 प्लस 55, 60 प्लस 55 इंटू हम इसको वी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 115 वी। अब इस मोमेंटम को और इस मोमेंटम को हमने बराबर रखना है, तो -30 को हम इक्वल करेंगे जो टोटल मोमेंटम आया आफ्टर collision of the two players, they get entangled, so it is equal to 115v। तो v हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा -30/115, क्योंकि निकल के आएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर ये माइनस निकल के आया है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने पहले मानी थी कि शायद वो दोनों उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट वन मूव कर रहा है, वो हमारी गलत है। अगर माइनस निकल के आया है तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों प्लेयर्स हैं वो मूव करेंगे उस डायरेक्शन में जिसमें कि सेकंड प्लेयर मूव कर रहा था। सेकंड प्लेयर जो हमने माना था बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इसका मतलब ये दोनों, अगर ये v नेगेटिव निकल के आया है जबकि हमने इसको पॉजिटिव माना था, पर इसका आंसर नेगेटिव निकल के आया है, तो इसका मतलब दोनों प्लेयर्स मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड प्लेयर, जिस डायरेक्शन में सेकंड प्लेयर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन जिसको हमने माना था। दोनों 0.26 मीटर पर सेकंड से मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड प्लेयर। तो ये हमारा आज के लिए यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। आशा आपको समझ आया होगा और आप इसका बहुत बहुत लाभ उठाएंगे और मेरा उत्साह भी बढ़